हम लोग मुगल काल का राजस्व प्रशासन पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुगल काल का राजस्व प्रशासन। आज देखिए, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि कर था। राज्य को जकात से भी पैसा आता था। जकात का अर्थ हुआ कि मुसलमान जो भी परिवार, मुसलमान जो होते थे वो जकात देते थे। कितना देते थे? अपनी आमदनी का 2.5%। मान लिए 100 रुपया कमाया तो 25 रुपया वो, सॉरी, 2 रुपया 50 पैसा वो जो है जकात दे देते थे। जकात मुसलमान देते थे। जजिया जो है हिंदू देते थे। राज्य को भूमि कर से पैसा आता था, जकात से पैसा आता था, जजिया से पैसा आता था और खुम्स से पैसा आता था। खुम्स का अर्थ हुआ लूटा हुआ। जब युद्ध होता था तो जो माल लूटा जाता था तो वह राज्य और सेना के बीच में बंटवारा होता था। तो ये सब जो है, इससे राज्य को आय होता था। अकबर ने क्या किया था कि विवाह जब होता था, कोई आदमी विवाह करता था तो विवाह का रजिस्ट्री करना पड़ता था। तो विवाह के रजिस्ट्री से भी जो है कर जो है टैक्स राज्य को मिलता था। तो राज्य को इन सारे तरीकों से जो है टैक्स मिलता था राज्य को, है ना। अगर हम भूमि का प्रकार देखें तो पहले भी चर्चा हुआ है खालसा भूमि। खालसा भूमि जो था ये साम्राज्य की भूमि होती थी, केंद्र की भूमि होती थी, शाही भूमि होती थी। जागीर भूमि, ये वेतन के रूप में जागीरदारों को दिया जाता था। जो अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको वेतन के रूप में मैंने कल भी कहा था कि मनसबदार को वेतन नगद और जागीर दोनों रूप में मिलता था। उसके बाद होता था सयुरगल। सयुरगल या मदद ए मास। मदद ए मास, ये अनुदान दिया जाता था। भूमि का अनुदान दे दिया जाता था। विद्वानों को दिया जाता था, धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। और इस पर जो है अनुदान ग्राही का वंशानुगत अधिकार होता था। जो अनुदान ग्राही था, जिसको अनुदान मिलता था, उसको वंशानुगत अधिकार था इस पर। सयुरगल भूमि पर जो मतलब पिता का जो संपत्ति है वह पुत्र को मिलता था। यही सब है ना। उसके बाद जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली क्या है? राय के आधार पर जब्ती प्रणाली राय के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3, भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में राज्य को दिया जाता था। राय का अर्थ हुआ दर प्रणाली, दर तालिका। फसलों की दर, राई किसको कहा जाता था? फसलों की दर तालिका को। तो जब्ती प्रणाली में राई के आधार पर, मतलब फसलों की दर तालिका के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो यह जब्ती प्रणाली इसी को कहते थे। भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां क्या क्या थी? भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां क्या क्या थी? भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां क्या क्या थी? टॉपिक है भू राजस्व निर्धारण की पद्धति। भू राजस्व निर्धारण की जो पद्धति है वो पैमाइश है। पैमाइश है। और पैमाइश का अर्थ है जब्त भूमि की माप। पैमाइश का अर्थ है जब्त भूमि की माप। पैमाइश का क्या अर्थ है? जब्त भूमि का माप।
जैसे जोता तथा बोया गया, जोता तथा बोया गया क्षेत्र माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण, माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। पैमाइश हुआ जब्त भूमि की माप, जोता तथा बोया गया क्षेत्र माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। यह हो गया आपका भू राजस्व निर्धारण की पद्धति, है ना। बटाई होता था, बटाई होता था। बटाई किसको कहा जाता था? फसल की पैदावार को बटाई का अर्थ हुआ फसल की पैदावार को राज्य एवं किसान जो है आपस में बांट लेते थे, उसी को जो है बटाई कहा जाता था। ये बटाई 3 प्रकार का होता था। फसल का जो बंटवारा होता था राज्य और किसान के बीच, वो 3 प्रकार का होता था। रास बटाई या भावली, रास बटाई या भावली। देखिए, रास बटाई या भावली में क्या होता था? फसल को काटने के बाद जो है फसल के ढेर को बांट लिया जाता था। फसल को काटने के बाद फसल के ढेर को काटने के बाद फसल के ढेर को बांट लिया जाता था। फसल के ढेर को बांट लिया जाता था। रास बटाई या भावली, फसल को काटने के बाद फसल के ढेर को बांट लिया जाता था। यह हुआ रास बटाई। ठीक। दूसरा है लंक बटाई। लंक बटाई, ये लंक बटाई क्या है? तो फसल को क्या किया जाता था? भूसा से अलग कर दिया जाता था। लंक बटाई में फसल को भूसा से अलग करके फिर अनाज आता था। अगर फसल को भूसा से अलग कर देंगे तो क्या बनेगा? अनाज मिलेगा। और अनाज को के ढेर को बांट लिया जाता था किसान एवं राज्य के बीच में। ठीक, यह हो गया लंक बटाई। तीसरा हुआ खेत बटाई। खेत बटाई, खेत बटाई में होता था कि खेत को जोतने एवं बोने के बाद बांट लिया जाता था। खेत को जोतने एवं बोने के बाद बांट लिया जाता था। खेत बटाई में जोतने एवं बोने में बांट। रास बटाई या भावली, फसल को काटने के बाद फसल के ढेर को बांट लिया जाता था। और लंक बटाई में फसल से भूसा अलग करके अनाज का बंटवारा कर लिया जाता था। और खेत बटाई का अर्थ हुआ कि फसल में हम जोत दिए, बो दिए, फिर बंटवारा कर लिए। तो यह हो गया आपका खेत बटाई। तो ये भूमि बटाई का 3 प्रकार था, है ना। भू राजस्व निर्धारण जो है भू राजस्व निर्धारण था भूमि की उत्पादकता, भूमि की उत्पादकता। भू राजस्व निर्धारण जो है भूमि की उत्पादकता और कृषि की निरंतरता पर किया जाता। भूमि की उत्पादकता और कृषि की निरंतरता पर किया जाता था। और भूमि की ये 3 प्रकार होता था। 3 प्रकार ये जो है आपको भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां था। भूमि का 3 प्रकार, है ना। भूमि जो था, भूमि 3 प्रकार का नहीं, भूमि 5 प्रकार का होता था। कौन कौन प्रकार का होता था? 5 प्रकार का नहीं, 4 प्रकार का होता था। भू राजस्व निर्धारण, भूमि की उत्पादकता निरंतरता के आधार पर भू राजस्व जो है 4 तरह की तरीके से लिया जाता था। तो पहला था पोलज। पोलज ऐसी भूमि होती थी जहां प्रतिवर्ष खेती की जाती थी और भू राजस्व प्रतिवर्ष वसूला जाता था वहां से। प्रति में क्या होता था कि 1 साल रोक के खेती होता था वहां पर। तो भू राजस्व जो है जिस साल खेती होता था उसी साल लिया जाता था। चाचर ऐसी भूमि थी जहां 3 से 4 साल के बाद खेती होती थी। तो जब खेती होती थी तभी कर लिया जाता था। और बंजर था जहां 5 साल के बाद खेती होती थी।
तो ये जो है पोलज प्रति चाचर बंजर, परीक्षाओं में बार बार पूछता है। पोलज प्रतिवर्ष खेती की जाने वाली भूमि, प्रति 1 वर्ष के बाद की जाने वाली भूमि, चाचर 3 से 4 वर्ष के बाद की जाने वाली भूमि, और बंजर 5 से ज़्यादा वर्ष में की जाने वाली भूमि। राजस्व निर्धारण की 4 पद्धति। राजस्व निर्धारण की 4 पद्धति, ठीक। राजस्व निर्धारण की 4 पद्धति में है जब्ती या दहसाला प्रणाली, जब्ती या दहसाला प्रणाली, है ना। राजस्व निर्धारण की 4 पद्धति है जब्ती या दहसाला प्रणाली। ये स्थानीय उत्पादकता तथा कीमत, स्थानीय उत्पादकता तथा कीमत, जब्ती या दहसाला प्रणाली स्थानीय उत्पादकता तथा कीमत पर इसको लिया जाता था, और 1575 में इसको टोटल मल पद्धति कहा जाता था। 1575 में इसको टोटल मल पद्धति भी, जब्ती या दहसाला प्रणाली को टोटल मल पद्धति भी कहा जाता था। इसको टोटल मल नहीं 1575 ईस्वी में दिया था। अकबर के कहने पर टोडर मल ने इसको जब्ती या दहसाला प्रणाली को, इसको टोडर मल पद्धति भी कहते हैं, इसको टोडर मल ने ही दिया था अकबर के कहने पर 1575 में। और इसमें जो भू राजस्व निर्धारण किया जाता था वो स्थानीय उत्पादकता और कीमत को ध्यान में रख के किया जाता था। इस जब्ती या दहसाला प्रणाली में एक चीज़ और है कि अकबर ने 1574 ईस्वी में स्थानीय कानूनगो को की जगह पर स्थानीय कानूनगो को ही किरोड़ी नामक अधिकारी का नियुक्ति कर दिया, और उसको कहा गया कि 1 करोड़ दाम वाली जमीन का जिम्मेवारी दे दिया गया। जोतने का जिम्मेवारी, बोने का जिम्मेवारी, पैमाइश का जिम्मेवारी, और उत्पादकता का आकलन करके और किया जाता था, और कृषि साथ साथ कृषि का विस्तार करने के लिए इसको किरोड़ी नामक अधिकारी को दिया गया था। तो ये जब्ती या दहसाला प्रणाली में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। फिर से सुन लीजिए, राजस्व निर्धारण की 4 पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति है जब्ती या दहसाला प्रणाली, और इस प्रणाली को टोडर मल ने दिया था अकबर के कहने पर, तो इसको 1575 में टोडर मल पद्धति भी कहा जाता है, इसको बंदोबस्त भी कहा जाता है, और इसमें स्थानीय उत्पादकता और कीमत को ध्यान में रखा जाता था। अकबर ने क्या किया था कि 1574 में स्थानीय कानूनगो को ही किरोड़ी नाम मतलब स्थानीय कानूनगो को ही किरोड़ी बना दिया, अधिकारी किरोड़ी की नियुक्ति किया, और कहा गया कि 1 करोड़ दाम वाली जितनी भी जमीन की दाम वाली जो भूमि है उस सारी जिम्मेवारी जो है किरोड़ी को दे दिया गया, और कहा कि इस पर भूमि को जोतो, बो और क्षेत्र का पैमाइश करो, उत्पादकता के आकलन करके फिर कृषि का विस्तार करो। तो ये अकबर ने किया था कृषि के विस्तार के लिए। अकबर ने यह भी किया था कि, खैर उसमें हम चर्चा करेंगे आगे। जो है सेकंड विधि है बटाई गल्ला या गल्ला बख्शी या भावली। दूसरा जो विधि है बटाई गल्ला बख्शी या भावली। गल्ला बख्शी या भावली, बटाई या गल्ला बख्शी या भावली। तो ये जो है ये सेकेंड मेथड है। कानकूत ये तीसरा मेथड है। चौथा नस्क है। तो ये 4 मेथड है, भू राजस्व निर्धारण की 4 पद्धतियां हैं। और अकबर ने क्या किया, माप के लिए गज ए सिकंदरी, ठीक है, और इलाही एक गज। माप के लिए अकबर ने गज ए सिकंदरी चलाया। गज ए सिकंदरी चलता था जो 32 इंच का होता था, तो उसके जगह पर अकबर ने 1585-86 में इलाही गज को शुरू कर दिया जो 33.5 इंच का होता था।
गज सिकंदरी 32.5 इंच का होता था, 32 इंच का होता था, जो अकबर के आने से पहले भूमि माप के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन अकबर ने क्या किया, गज सिकंदरी जो 32 इंच का होता था उसके जगह पर इलाही एक गज का जमीन को मापने के लिए एक पैमाना लाया जो 33.5 इंच का होता था। भूमि माप का क्षेत्रफल का इकाई बीघा था। क्षेत्रफल की इकाई क्या था? बीघा। 1576 में अकबर ने क्या किया, हिंदुस्तान में क्या किया, हिंदुस्तान का यहां पर एक अर्थ है लाहौर से लेकर इलाहाबाद तक के भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया और केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में इस भूमि को ला दिया गया। इससे फायदा यह हुआ कि केंद्र को यह पता चलता था कि लाहौर से लेकर इलाहाबाद तक का जो भूमि खालिसा भूमि है उससे वास्तविक कृषि से कितना आय होता है। तो ये जो है इसी से पता चला था। तो यह हो गया आपका उत्पादकता, अकबर के जो भू राजस्व निर्धारण की, भू राजस्व के बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो है थोड़ा सा मुगल काल का समाज का चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था का चर्चा करेंगे, संस्कृति का चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।